खेतों और तालाबों से घिरे एक शांत गांव में बबलू बत्तख रहता था। वो खुशमिजाज था, हमेशा तालाब में तैरता रहता था और अपनी बकबक से सबको हंसाता था। तालाब से कुछ ही दूर पर शेरू रहता था, एक बड़ा मजबूत कुत्ता जो किसान के घर की रखवाली करता था। वो अपने गंभीर स्वभाव और भौंकने के लिए जाना जाता था, जिससे घुसपैठिए दूर रहते थे। एक गर्मी के दिन बबलू भोजन की तलाश में मछली पकड़ने के जाल में फंस गया। वो घबराहट में फड़फड़ाने लगा और बक बक करने लगा। शोर सुनकर शेरू तालाब की ओर भागा। बिना कुछ सोचे समझे वो पानी में कूद गया, सावधानी से जाल को काटा और बबलू को मुक्त कर दिया। उस दिन से एक आश्चर्यजनक दोस्ती पनपी। शेरू, जो पहले कभी ज्यादा नहीं मुस्कुराया था, अब हर सुबह बबलू का इंतजार करते हुए अपनी दुम हिलाता था। दोनों साथ साथ टहलते, बबलू टहलता और शेरू उसके बगल में धीरे धीरे चलता। वे तालाब के पास खेलते, खाना साझा करते और साथ में सूर्यास्त भी देखते। गांव वाले हैरान थे। कुत्ता और बत्तख, वे फुसफुसाए, लेकिन दोनों को इसकी परवाह नहीं थी। वे खुश थे। एक बरसात के दिन गांव के पास की नदी उफान पर थी और पानी तालाब में बह गया। बबलू तेज बहाव में बह गया। शेरू नदी के किनारे दौड़ते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। आखिरकार उसने बबलू को एक शाखा पर फंसा हुआ देखा। शेरू तब तक लगातार भौंकता रहा जब तक कि गांव वाले आकर बबलू को बचा नहीं लेते। बबलू कमजोर था लेकिन सुरक्षित था। शेरू पूरी रात उसके पास रहा और उसकी रखवाली करता रहा। उस रात गांव वालों को समझ में आया, सच्ची दोस्ती दिखावे से परे होती है। एक बत्तख और एक कुत्ते ने उन्हें सिखाया था कि प्यार, वफादारी और देखभाल सबसे अप्रत्याशित जगहों से आ सकती है। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। गांव के बच्चे उन्हें बेस्ट बडीज कहने लगे और उनकी कहानी स्थानीय किंवदंती बन गई। नैतिक, सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। ये विश्वास, दयालुता और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने पर आधारित होती है।